दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। और पुलिस से पहले मैं सिंगिंग से ही कमाता था छोटा मोटा जी। और पहली बार मुझे लगता है कि छोटा था मैं, 3rd में शायद। तो अच्छा। वो जो काला पत्थर मूवी का सॉन्ग है, एक रास्ता है जिंदगी जी। जो थम गए सो कुछ नहीं, वो मैंने अकेले ही परफॉर्म किया था। हाँ जी। जम्मू दिया कंडिया बरखा लगी दीते तारे पवै दिन पाले, ओ तेरी सो तारे पवै दिन पाले, ओ रूपिया चंबे दिया। पर 1 बजे जब सारे काम हमारे संपूर्ण हो जाते हैं, खत्म हो जाए, तब मैं 1 बजे रात को भी आधा पौना घंटा हल्का फुल्का रियाज कर लेता हूँ, जिससे मुझे नींद भी अच्छी आती है और मेरा गला भी फिट रहता है। जी। किस किस को सुनाए जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएं जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भद्रकाशी दर्शन चैनल में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। इस समय हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तारीफ या तारुफ के मोहताज है। इस समय हमारे साथ थानेदार और सिंगर राकेश जम्वाल जी हमारे साथ में हैं और आज इनके साथ कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, धन्यवाद आपका जी। मैंने बड़ी सारी वीडियोस देखी आपकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो सोचा था, एक मंशा थी कि जब जम्मू जाऊंगा तो जरूर आपके साथ मुलाकात भेंट करेंगे और कुछ खास बातचीत आपके साथ करेंगे। ठीक। बतौर सिंगर पहले आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ में गाया भी और मंच पे भी काफी गाया, लेकिन सिंगर को छोड़कर फिर पुलिस की तरफ का रुख कैसे किया आपने? देखो, अब तो सिंगर्स और आर्टिस्टों को पेमेंट अच्छी हो रही है, लेकिन हमारे ज़माने में इतनी पेमेंट्स नहीं जी। थी। शायद अगर उस ज़माने में हमें पेमेंट्स अच्छी होती तो शायद मैं पुलिसिंग में आता भी नहीं, लेकिन हाँ, पेट का सवाल है और फैमिली चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए जी। और पुलिस से अच्छा शोभा क्या हो सकता है एज ए सब इंस्पेक्टर। और मुझे लगता है कि आज पुलिस में पैसा है और इज्जत भी है। जी, जी। सिंगिंग तो चलो, सिंगर था और आज भी हूँ, वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट मरता ही नहीं है जी। वो रहता है उसमें। हाँ, मुश्किल है दोनों चीज़ों को चलाना, लेकिन हाँ, पुलिसिंग ज़्यादा होती है। गाना तो कभी हफ्ते में 1-2 बार हल्की फुल्की प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो आत्मा की खुराक है, जिससे शायद आपको एक मेरे चेहरे पे एक जो हंसी और मुस्कुराहट नज़र आ रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये म्यूज़िक का ही असर है और ऐसा ही लगता है मुझे। यूथ को जी मुझे लगता है आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी। आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपना यानी कि नौकरी भी हासिल की, इस समय में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं आप, थानेदार हैं, और साथ साथ में अपने अंदर के कलाकार को भी आपने जिंदा रखा। जी। क्या रहस्य है इसके पीछे? मेरे घर में भी हमारी आधी फैमिली सारी पुलिस में ही काम करती है, तो मैं देखता हूँ कि
बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है उनका, बात करने तक का भी समय नहीं रहता, और फिर खास करके आप एक थानेदार हैं तो आपके ऊपर ज्यादा कारोबार रहता है। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? रियाज वगैरह भी अभी भी चलता है या अब ज्यादा थानेदारी की तरफ ध्यान है? मैनेज तो करना पड़ता है। 99% मेरी पुलिसिंग ही हो रही है जी। 1% समय, हाँ, कई लोग मोबाइल पे रीलें देखेंगे, फेसबुक पे रहेंगे, तो मैं उस समय को रात के कई बार 1 बजे जब सारे काम हमारे संपूर्ण हो जाते हैं, खत्म हो जाए, तब मैं 1 बजे रात को भी आधा पौना घंटा हल्का फुल्का रियाज कर लेता हूँ, जिससे मुझे नींद भी अच्छी आती है और मेरा गला भी फिट रहता है। जी जी जी। अब हम आपके बचपन की तरफ चलते हैं। माता पिता का कैसा सहयोग रहा आपके इस म्यूजिक लाइन में? कितना उन्होंने आपका साथ दिया? और सबसे पहले आपने कहाँ पर, किस स्टेज पर आपने गाया और वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी पहचान मिली एज ए सिंगर की? एक बात मैं कहूँ कि माता पिता की सपोर्ट से, मैं तो इवन मंचों से कहता हूँ कि बच्चों के सपनों को उनको रोको मत। जी। मैंने अगर सीखा म्यूज़िक, माँ बाप ने कभी नहीं रोका, और पुलिस से पहले मैं सिंगिंग से ही कमाता था छोटा मोटा। जी। और पहली बार मुझे लगता है कि छोटा था मैं, 3rd में शायद, तो अच्छा। वो जो काला पत्थर मूवी का सॉन्ग है, एक रास्ता है जिंदगी जी। जो थम गए सो कुछ नहीं, वो मैंने अकेले ही परफॉर्म किया था। वाह जी। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जी। और 10वीं तक आते आते थोड़ा मैंने अपनी लैंग्वेज, हमारी जो हमारी लोकल है डोगरी, जी। डोगरी की तरफ मैंने ज़्यादा काम किया। जी। और शायद आज उसी का ही एक फल है कि आज मुझे एक छोटा मोटा सिंगर इस मामले में डोगरी में हल्की सी पहचान हुई है। जी। पहले तो फिलहाल हमारे दर्शकों को वो पहला गाना अपना सुना दीजिए। वो गाना शायद अब मैं ना गा पाऊँ, लेकिन कुछ और आपको मैं सुनाता हूँ, जी जरूर, अगर आपकी इच्छा है तो। जरूर। क्या सुनेंगे आप? हम भी म्यूजिक के बड़े शौकीन हैं, जो आपको अच्छा लगे वो गा दीजिए, जो आपका बेस्ट है। डोगरी सुनाऊंगा फिर मैं जी आपको। जी जी और जरूर। भद्रवाह मातृभाषा की तरफ। भद्रवाह के लोग भी सुने कि जी। डोगरी में कितने अच्छा म्यूजिक है। जम्मू दिया कंडिया बरखा लगी दीदे तारे पवे दिन पाले, ओ तेरी सो तारे पवे दिन पाले, ओ लोबिया चंबे दिया। जम्मू दिया कंडिया बरखा लगी दीदे तारे पवे दिन पाले, ओ तेरी सो तारे पवे दिन पाले, ओ लोबिया चंबे दिया। देसी तैने डग डग कंबदी, देसी तैने डग डग कंबदी ते मन च पवे दिन जाले, ओ तेरी सो मन च पवे दिन जाले, ओ लोबिया चंबे दिया। जम्मू दिया कंडिया बरखा लगी दीदे तारे पवे दिन पाले, ओ लोबिया चंबे दिया, ओ लोबिया चंबे दिया। बहुत अच्छा। कांधे पर सितारों की चमक और गले में माँ सरस्वती का वास। वाह, मैं तो आज यानी कि इस समय ऐसा लग रहा है कि वीडियो को बंद करके पहले फिलहाल 1-2 घंटा बैठकर आपके सुरीले कंठ से। और सर अभी अभी हमने देखा कि शिव तांडव स्तोत्र को आपने डोगरी भाषा में उसको जो है कन्वर्ट किया है, और काफ़ी लोग उसको सुन रहे हैं। हिंदी में तो सुना था हमने, लेकिन डोगरी में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि डोगरों के लिए, जम्मू वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो
कितना समय लगा इसको करने में आपको, और इसमें आपका साथ किस किसने दिया? इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है हमारे आदरणीय, हमारे उधमपुर की शान है, वो जो महाकवि हैं प्रकाश प्रेमी जी, उनके अनुवादित है। और मैंने इसमें कंपोजिशन भी है। और एक उधमपुर के हमारे हैं सुर शामू जी, स्टूडियो उनका है। हरविंदर सिंह सोनू का वीडियो है, एडिटिंग उसकी है। और एक ये कंबाइन और भी कुछ उसमें आर्टिस्ट हैं जो जम्मू के हैं, रियासी के हैं, उधमपुर के हैं। तो सबने मिलके एक ये, क्योंकि आज तक संस्कृत में समझ आता नहीं था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और हमने इसे अपनी लैंग्वेज में करके एक कोशिश करी है कि आम लोगों के मन मस्तिष्क में आए कि इसका मतलब क्या है। और शायद वही कोशिश है शायद। अच्छा, अब क्या है कि आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? कुछ रखा है ध्यान में कि अब हमें ये करना है जी, डोगरी को लेकर, या कुछ हिंदी में? अगले प्रोजेक्ट्स तो फिलहाल तो पुलिसिंग ही चल रही है, लेकिन अच्छा। अब शायद अगर समय मिलेगा मौका तो मिलेगा। अब इससे ऊपर का ही सोचना है, क्योंकि जिस लेवल का ये वीडियो बना है या ऑडियो इसका हुआ, तो अब इसका ऊपर ही सोचेंगे। और उससे ऊपर सोचने के लिए समय, पैसा और बड़ी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो शिवजी महाराज अगर चाहेंगे तो ज़रूर ये भी पूरी होगी, 6 महीने में से ही, साल में से ही, लेकिन कोई अच्छी चीज़ आएगी। अगर आएगी तो अच्छी ही आएगी। जवान साहब रिटायर होने कितना समय है अभी 9 साल है। अच्छा, तो रिटायरमेंट क्या, मैं तो कहता हूँ हर दिन आप एंजॉय करो। रिटायरमेंट नहीं, लग नहीं रहा है ना कि 9 साल है। अभी मुझे लग रहा था कि आप कहेंगे कि 20 साल अभी है रिटायरमेंट को। और इसके आपकी सेहत के पीछे का कारण भी हमें बताइएगा। इसका कारण मैं सबसे कहूंगा कि योग करें, सैर करें और अच्छा खाएं और समय पे खाएं। और मेंटली जो है आप इससे खुश रहें। बस जो कुछ भी है, स्ट्रेस तो हर किसी को है। एक है कि स्ट्रेस से करना है काम, एक है कि आपने काम करना है। बस काम करी जाओ और चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, खुश रहो। जो भी आपसे मिलता है उसे अप्रिशिएट करो, जो अच्छे लोग हैं। और जो हैं ख़राब लोग, तो उनके लिए पुलिसिंग है ही। लेकिन आप सबसे कहूँगा कि प्लीज़ हर दिन को एंजॉय करो। रिटायरमेंट होने के लिए तो है समय, लेकिन जीवन से कब रिटायरमेंट होने, नोबडी नोज दैट। तो इसलिए जीवन से होने से पहले, रिटायरमेंट होने से पहले जीवन का हर पल जी लो और आज में खुश रहो, यही कहूँगा। जमवाल साहब, मुझे लगता है कि 9 सालों के बाद हमें पुलिस वाला जमवाल को छोड़कर पहले वाले जमवाल साहब मिलेंगे शायद। 9 साल के बाद क्या होना है, नोबडी नोज। लेकिन आज में मैं जीता हूँ और आनंद लेता हूँ, चाहे वो पुलिसिंग है, चाहे म्यूजिक है, चाहे कुछ भी चीज़ है। आई एंजॉय एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी एंड फिट। सर, आखिरी सवाल, काफ़ी समय हो गया। यूथ, युवा हमारा, आप देख रहे हैं, आप खुद इसी लाइन से हैं, नशे की तरफ काफ़ी जा रहा है, और नशे भी बहुत बड़े बड़े सर। और आप देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके पास काफ़ी केसेस आते होंगे। तो क्या किया जाए कि जिससे यूथ, यानी कि आप ये उन माता पिताओं को समझाएं ताकि उनको पता चले कि यूथ किस तरफ, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि घर से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की। अगर घर में ही उनके माता पिता उसके ऊपर पूरा एनालाइज करेंगे, तो अब प्लीज़ थोड़ा हमारे दर्शकों को। बड़ा अच्छा आपका वो है सवाल है। मैं इसके लिए आपके माध्यम से ये कहूँगा कि पेरेंट्स प्लीज़, माता पिता बच्चों पे चेक रखें। हमारे ज़माने में हमारी पिटाई भी होती थी, लेकिन चलो आज पिटाई ना सही, कम से कम रात को 9 बजे के बाद उनसे फ़ोन उनका आप छीन लो, उसको आप स्विच ऑफ करके रख दो। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 60% बीमारियां, कुरीतियां, नशे अपने आप खत्म हो जाएंगी। बच्चे रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक मोबाइल से लगे हैं, माँ बाप को कह रहे हैं कि ऑनलाइन है, हमने करनी है, पढ़ाई करनी है। ये सब कुछ ऐसा तो है नहीं। कुछ एक बच्चे होंगे, लेकिन नशे से अगर छूटना है, उनके मोबाइल आप लोग वो कर लो, ले लो रात को स्पेशली, और उन पे चेक रखो। अगर वो अकेला है, मायूस है, खाना नहीं खा रहा है,
पैसे की मांग कर रहा है तो उस पर आप चेक रखो। अगर आपसे नहीं संभलता, कुछ ऐसा होता है कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को, और मेरा ही नहीं, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर पुलिस का हर शख्स, हर सिपाही, हर एसएचओ, हर ऑफिसर इसके बिल्कुल इसके क्या है इसके वो है खिलाफ है। और मैं कहूँगा कि अगर आप हम तक आएंगे तो हम आपके बच्चों को सेंटर्स भी हैं हमारे, और हम साथ साथ में उनको समझाएंगे भी, काउंसलिंग भी करेंगे। और अगर यूथ है तो हमारा समाज है, समाज है तो सब कुछ है। अगर यूथ नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये जो विकास हो रहा है, किस भी हो रहा है, ये तो किसके तो फायदा इसका कोई नहीं होगा। इसलिए यूथ को हमें बचाने के लिए, फिर कहूँगा, कोई ना कोई उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, कोई ना कोई उसको आर्ट की एक लाइन में आप डाल दो तो उसका माइंडसेट उस तरफ हो जाएगा, और वो इन चीज़ों से अपने आप ही हट जाएगा। कि बशर्ते उसको थोड़ी सी गाइडेंस माता पिता से होने ज़रूरी है। माता पिता के पास आजकल है ही नहीं, समय नहीं है, पैसों के चक्कर में हैं, सिर्फ कमाई कमाई कमाई। बच्चे क्या कर रहे हैं, शाम को क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ खा पी रहे हैं, तो इसको अगर हम चेक रखेंगे तो मेरा ख्याल है देश हमारा फिर से, हमारा पूरा का पूरा समाज जो है वो वापस उसी गोल्डन एरा में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। दर्शकों, मिलते हैं आपको ऐसी और शख्सियतों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।